मैंने वहाँ पर कुछ भी अपना बैकग्राउंड नहीं बताया था, बस मैंने वहाँ पे ये बताया था कि मेरे हस्बैंड एक सोशल वर्कर हैं और आगे के लिए भी मैंने बताया था सोशल वर्कर हैं, सोशल लीडर हैं, चीज़ों को लेके जनता सेवा में वो रहते हैं। बट मैंने इतना ओपन अप नहीं किया था चीज़ों को कि मेरे हस्बैंड ये है, मेरी बैकग्राउंड ये है चीज़ों को। ये हौसला दिया गया, वो भी मेरे साथ इस रिस्क को लिए कि हाँ ठीक है, उनको मेरे पे भरोसा था। उन्होंने बोला आप कर लोगी, आप आगे बढ़ो। तो मैंने भी पूरी कोशिश की। आपके टाइम लग जाता है, पूरे घर है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बेबी है बहुत छोटा अभी, तो उसको छोड़कर जाना, ट्रेनिंग लेना, पूरे दिन बाहर रहना, उससे दूर रहना, हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, आते जाते, उनके साथ भी मैं समय नहीं बिता पाती हूँ क्योंकि वो जनता सेवा में ऑलरेडी व्यस्त रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा व्यस्त, वो भी व्यस्त, तो थोड़ा ये सब चीज़ें थी। बट फैमिली साथ थी, मैनेजमेंट अच्छा था हमारा, सबने मिल के अच्छे से किया, तो मेरे लिए भी पॉसिबल हो पाया। हाँ, ज़रूर, अगर ये अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर इसके आगे भी जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि वहाँ भी अपना शानदार परफ़ॉर्मेंस दूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल हमने आपको बताया था कि विधायक जी की पत्नी मिसेस बिहार बनी है। आज हम उनसे बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या राज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मिस बिहार बनने तक का सफ़र कैसा रहा था, क्या-क्या मुश्किलें आई थी, क्या सपोर्ट मिला था और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आए थे। ये सब सवाल हम उनसे पूछते हैं। मिसेस बिहार तो आप बन गई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन। थैंक यू सो मच। ये जो सफ़र रहा था, सबसे पहले प्रॉब्लम्स बताइए। बातचीत तो बहुत हुई, इंटरव्यूज़ भी आपके काफ़ी चल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या-क्या हुआ था इस कॉम्पिटिशन में? प्रॉब्लम देखिए, एक क्योंकि मैं मिसेज़ हूँ तो थोड़ा-सा फैमिलीज़ का है कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, पूरे घर है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बेबी है बहुत छोटा अभी, तो उसको छोड़कर जाना, ट्रेनिंग लेना, पूरे दिन बाहर रहना, उससे दूर रहना, हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, आते-जाते, उनके साथ भी मैं समय नहीं बिता पाती हूँ क्योंकि वो जनता सेवा में ऑलरेडी व्यस्त रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा व्यस्त, वो भी व्यस्त, तो थोड़ा ये सब चीज़ें थी। बट फैमिली साथ थी, मैनेजमेंट अच्छा था हमारा, सबने मिलके अच्छे से किया, तो मेरे लिए भी पॉसिबल हो पाया। अब मिसेस बिहार तो आप बन गई हैं, अब आगे क्या? इंडिया लेवल? हाँ, ज़रूर, अगर ये अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आती है तो मैं ज़रूर इसके आगे भी जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि वहाँ भी अपना शानदार परफ़ॉर्मेंस दूँ। आपके पूरे परिवार के बारे में लगभग पूरे बिहार के लोग जानते हैं। जी। आपके ससुर जी के बारे में, विशाल प्रशांत जी के बारे में, सब लोग के बारे में पूरा बिहार जानता है। कहीं न कहीं वो डर नहीं लग रहा था कि इस कॉम्पिटिशन में अगर कुछ हो जाए तो वो एक पूरे एक जी। दी अगर आपके पास कुछ आप क्राउन अर्न कर रहे हैं, आप किसी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, आप अगर कहीं परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क के साथ तो आता है। मैंने भी क्राउन अर्न किया तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आई हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में आई हैं कि मैं डिफ़िकल्टीज़ के साथ आगे बढ़ी, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। तो ये तो था, मन में थोड़ा डर तो था कि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, मेरे फादर इन लॉ ने इतनी ज़्यादा जनता सेवा की है इतने दिनों तक, 20 साल से वो इसी चीज़ में आगे हैं और अब मेरे पति भी इसी में हैं, तो मुझे भी था कि नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ और इन चीज़ों में मैं भी कुछ उनका सहयोग दूँगी, मुझे अगर अवसर मिला तो। पर रिस्क था कि हाँ, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो कैसे होगा, बट देखिए हौसला दिया गया, वो भी मेरे साथ इस रिस्क को लिए कि हाँ ठीक है, उनको मेरे पे भरोसा था, उन्होंने बोला आप कर लोगी, आप आगे बढ़ो, तो मैंने भी पूरी कोशिश अब की। आपके बातों से लग गया कि सपोर्ट तो पूरा था। जी। विशाल प्रशांत जी के का भी पूरा सपोर्ट था, लेकिन एक सवाल रहेगा कि क्या जब आपने हिस्सा लिया था इस कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ के लोगों को पता था कि आपके हस्बैंड बीजेपी विधायक हैं? ये आपने एक सबसे अलग क्वेश्चन पूछा है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। किसी को भी वहाँ पे नहीं पता था क्योंकि दैट शो वाज़ ऑल अबाउट मी। वो था कि मैं कैसी हूँ वहाँ पे, मैं क्या परफ़ॉर्म कर रही हूँ, मैं किस जगह से हूँ, मैं क्या कर कर यहाँ तक आई हूँ, तो वो शो मेरे बारे में था। तो मैंने वहाँ पर कुछ भी अपना बैकग्राउंड नहीं बताया था, बस मैंने वहाँ पे ये बताया था कि मेरे हस्बैंड एक सोशल वर्कर हैं और आगे के लिए भी मैंने बताया था सोशल वर्कर हैं, सोशल लीडर हैं, चीज़ों को लेके जनता सेवा में वो रहते हैं। बट मैंने इतना ओपन अप नहीं किया था चीज़ों को कि मेरे हस्बैंड ये है, मेरी बैकग्राउंड ये है चीज़ों को। मैंने सोचा था जब ये चीज़ें हो जाएँगी तो विद द टाइम ये सब खुद अपने आप हो जाएगा, तो मैंने नहीं बोला था क्योंकि शोज़ मेरे बारे में था, तो उनका भी था कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी खूबियाँ बताइए, आप किस चीज़ में अच्छी हैं ये बताइए, तो मैंने वहाँ पे ओपन नहीं किया था। कॉम्पिटिशन जीती थी तो विशाल जी आए थे उसके बाद? जी, वो
अभी तक इवन जब से वो गए हैं, अभी तक वो क्षेत्र में ही हैं। क्षेत्र उनको में? बिल्कुल भी समय नहीं होता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्षेत्र में ही देते हैं। और बट ये था कि वो जब भी हमारी बात होती है, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि ये चीज़ें हैं, ऐसे मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मुझे गाइड करते हैं। मतलब ये है कि फ़ोन पे भी, मैसेज के थ्रू भी वो मुझे बताते हैं कि ऐसे कर लो, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। सो व्हेन आई वाज़ ऑन दैट स्टेज तो वो वीडियो कॉल पे थे, वो चीयर अप मुझे कर रहे थे, तो मेरा क्राउन मोमेंट उन्होंने देखा है। आपकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी तैरते रहती हैं। जी। गाड़ी चलाना आपको बहुत पसंद है, फ़ोर व्हीलर? हाँ, मैं पैशनेट हूँ, कार ड्राइविंग मुझे अच्छी लगती है। तो जब मैंने सीखा तो फिर मैं चलाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। जब भी ऐसा टाइम होता है जब मुझे सेल्फ ड्राइव करना होता है, तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव टू डू दैट। और आपके सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं, उसपे फ़ॉलोअर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। तो ये फ़ॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक सवाल बनता है हमारा, पॉलिटिक्स आपको कैसा लगता है? देखिए, पॉलिटिक्स को लेके तो मैं कुछ नहीं ऐसा बताऊँगी, बट हाँ, मेरे हस्बैंड हैं और जनता सेवा में हैं, तो उनके लिए मैं पूरा सहयोग करती हूँ, उनका साथ पूरा देती हूँ। जिस भी कदम पे उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और उनकी सपोर्टर हूँ, मैं बिगेस्ट सपोर्टर हूँ उनकी। बिगेस्ट सपोर्टर हैं विशाल प्रशांत जी की या बीजेपी? विशाल प्रशांत जी जहाँ हैं, मैं उनकी सपोर्टर। पॉलिटिक्स पार्टी के नहीं जाना हस्बैंड मैं ने? पॉलिटिक्स को मैं इतना पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी, मैं अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर कहूँगी। मैं उनका साथ देती हूँ, जिस भी कदम पे ज़रूरत होगी मैं वहाँ हूँ उनके साथ। अच्छा, शादी से पहले आपको इंटरेस्ट था? अ, एक्चुअली पेजेंट्री का तो एकदम से नहीं था कि मैं सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में एजुकेशन मुझे कंप्लीट करना था कि मेरी सारी डिग्रियाँ पूरी हों, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मैं वेल एजुकेटेड हो जाऊँ। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी सारी डिग्रीज़ अर्न की हैं। अभी मैं मास्टर्स इन फाइनेंस हूँ और मेरी डिग्रीज़ पूरी हैं। अब आगे के लिए अब मैं देखती हूँ और मेरे एजुकेशन के लिए मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई तो और आगे करना चाहती हूँ। और इन चीज़ों के बाद स्पोर्ट्स था मेरा, जो मेरा एक हॉबी भी था और उसमें भी मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया था। मैंने बिहार स्टेट को पहले भी 6 टाइम रिप्रेज़ेंट किया है नेशनल लेवल पे। सो ये एक मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं हमेशा से थोड़ा-सा चाहती थी कि मैं कुछ अलग करूँ। तो ये ऑप्शन मुझे शादी के बाद मिला, तो मैंने इसको ऑप्ट किया और होपफुली इसमें अच्छा किया मैंने। ये जो कंपटीशन हुआ था, लोग इस कंपटीशन के बारे में हम बात करते हैं। कितनी महिलाएँ वहाँ आपके साथ कॉम्पिटिट कर रही थी उस कंपटीशन में? सो ऑडिशंस में तो बहुत सारे लोग थे, तो उसमें से सेलेक्ट होकर फिर टॉप 14th हुए। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी थी वहाँ पे, मुझे लगता है 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ भी थी, बट उसके बाद टॉप 8 सेलेक्टेड हुए जिनको सब टाइटल से नवाज़ा गया, जो मिसेस बेस्ट हाइट और फिटनेस एंड मुझे भी नवाज़ा गया बेस्ट कैटवॉक से। तो एक मेरा क्राउन वो भी है, मुझे 2 क्राउन मिले, एक क्राउन वो भी था मिसेस बेस्ट कैटवॉक का एंड उसके बाद जब टॉप 3rd हुआ तो फिर मैं मिसेस बिहार से नवाज़ी गई। अच्छा, जब आपने हिस्सा लिया था, जी। तो आपने डिस्कस किया था विशाल जी से कि मैं इसमें हिस्सा ले रही हूँ? हाँ, ज़रूर, क्योंकि मैं मिसेज़ हूँ, तो ये तो सबसे पहली बात है कि मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर इस बारे में निर्णय करूँ, अपने परिवार से करूँ। क्या लग रहा था कि मतलब अगर इस कॉम्पिटिशन में जीत के नहीं निकले हैं, हुँ, हुँ। तो क्या होगा? हाँ, थोड़ा-सा नर्वसनेस तो था, और नहीं निकले वाला भी तो था। भले वो भी थो मतलब उन्होंने मुझे कहा, पहले तो कहा कि आप आगे बढ़िए, जैसा होगा देखा जाएगा, किया जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप जाइए आगे बढ़िए। तो जब मैंने किया तो अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो थोड़ा-सा था कि सब अच्छा हो जाए, क्रॉस फिंगर सब अच्छा हो जाए, बट सब ठीक रहा। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि अगर बैकग्राउंड ऐसा हो, जी, उसके बाद भी विशाल जी का आपको सपोर्ट मिला है, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, ये बड़ी चीज़ है। जी। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ भी अचीव बिना रिस्क लिए तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड मेरा एजुकेशन में रहा है, मास्टर्स हूँ, तो ये बताऊंगी कि वो हमारा लाइन था कि जब भी आप कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। द हायर टेक यू, आप रिस्क लेते हैं उतना ही हायर आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या पता उन्होंने भी यही सोचा है, चलो शायद वो अच्छा कर लेंगे, और उनका भरोसा था मेरे साथ। सबसे खास बात ये थी कि उनका भरोसा था मेरे साथ, उनका भरोसा था, मेरे परिवार का सपोर्ट था, तभी मैं थोड़ा वहाँ पे भी फ्री होकर और अपने आप के लिए टाइम निकाल पाई और अपने लिए कर पाई। सबसे पहले आप जीती थी तो किसको पता चला था घर में कि आपने टाइटल जीत लिया है मिसेस बिहार का? मेरे हस्बैंड को। सबसे पहले उनको पता चला। आपने सबसे पहले किसको बताया था कॉल करके?
कॉल करके मेरे हस्बैंड को वहाँ पे उनको पता चल गया था और मेरा बेटा मेरे आँखों के सामने था वहाँ पे, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था, "मम्मा आप जीतोगे।" तो मेरे हस्बैंड को पहले पता चला था, मैंने फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन मुझे ही आने लग गए थे उसके बाद। ये जो पूरा सफ़र होता है, मतलब अगर अगर आप इसको जी रहे हो, ये सपना देख रहे हो, आपने लिखा भी था अपने हुँ। फ़ेसबुक अकाउंट पे, तो इस पूरे सफ़र में कोई एक ऐसा इमोशनल याद जो देख के आपकी आँखों में आँसू हो गया हो या इमोशनल हो गई हो आप? इस जर्नी में जी। देखिए, ये तो पॉइंट जब आया ना, जब रनर अप्स के साथ जब कंप्लीट हो रहा था, तो ये सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, तो मैं भी उस टाइम थोड़ा-सा हार्ट बीट तो फास्ट हो ही जाती है, क्योंकि वो जो सस्पेंस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा कि अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ वैसा, क्योंकि सबने अपना बेस्ट दिया था और वहाँ पे जितनी भी पेजेंट थी, सबने अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था अपने लिए। सो ऑन दैट टाइम थोड़ा-सा मैं नर्वस भी थी, इमोशनल भी थी कि अब क्या रो दूँगी क्या? और जब मुझे क्राउन मिला तो उस टाइम, एट दैट टाइम सच में मुझे लगा कि मतलब रो दूँगी मैं। बट ठीक है, वो खुशी के आँसू थे, वो और कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जी, जब आपने कॉम्पिटिशन जीत लिया, वहाँ के लोगों को पता लगा कि जी। आप बीजेपी विधायक, तरारी विधायक की पत्नी हैं? अ, हाँ, ये पूरे शो के बाद कुछ लोगों को धीरे-धीरे पता चल गया था। तो ठीक है, जो है वो तो है, वो आप हाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये था कि जो जब तक शो मेरे बारे में था, शो को मैंने अपने तरीके से लेकर गई। मैं अपने बारे में लोगों को बताया, अपनी खूबियाँ बताई, खुद को परफ़ॉर्मेंस में अव्वल करके सामने लाया। बट ये सारी चीज़ें आफ्टर शो मैंने डिस्क्लोज़ की, क्योंकि मुझे उस टाइम के लिए वो शो मेरे बारे में था और राजनीति शो के बाद। जी। अब कुछ आप अपने दर्शकों से कहना चाहती हैं कुछ भी? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको थैंक यू सो मच। आप सच में मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूँ और नेक्स्ट फ़ोटोज़ डालूँ, नेक्स्ट कुछ भी अपडेट करूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है जब वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, चीज़ों को लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो मैं उनके लिए उनकी नज़र में अच्छी हूँ। एंड सेकेंडरी कि ये जो पेजेंट्री शो हुआ उसके बाद भी बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड इसके ज़रिए जो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि शादी के बाद भी अगर जो महिलाएं अपने सपनों को रोक कर बैठी हैं, जो इन्होंने अपने सपने देखने छोड़ दिए हैं, वो भी कोशिश कर सकती हैं कि वो भी अपने एजुकेशन हो, आपका स्पोर्ट्स हो, आपका पेजेंट्री हो, जो भी लाइन हो, जिसमें भी आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, ज़रूर आगे बढ़िए। अगर आपको जिस भी हेल्प और सहायता की ज़रूरत होगी, मैं एज़ अ वुमन आपके साथ हूँ। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ जिसको भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे उसके साथ खड़ी मिलूँगी और ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप भी एक मुकाम हासिल करें और मुझे देखकर आपको भी कुछ सीख मिले और मैं आपके लिए इंस्पिरेशन बनूँ। एक के लिए भी बनूँ तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे से थैंक बात यू, करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए ऐश्वर्या राज हमारे साथ थी बातचीत करने के लिए। जितने भी हमने सवाल पूछे उसके जवाब आपने सुने। हम आपको बता दें कि पहले भी जब उपचुनाव हुए थे बिहार में 4 सीट पे, तो विशाल प्रशांत जी ने अपना डंका बजवाया था और पहली बार किसी पीजेंट में कॉम्पिटिट कर रही थी उनकी पत्नी ऐश्वर्या राज, वो भी मिसेस बिहार बन गई हैं। अब ये पहचान की मोहताज वो नहीं रही हैं, क्योंकि उनके सर पे ताज है मिसेस बिहार का। मिसेस बिहार ऐश्वर्या राज उनका अब टाइटल है नाम के साथ। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।